Welcome again, friends, to YouTube channel The Weirdos. Today we'll be starting with the recessive epistasis. So last time हमने epistasis के बारे में स्टार्ट किया था और we understood the concept, right? कि जब एक जीन आपका एक्सप्रेस हो रहा है इरिस्पेक्टिव कि सामने कौन सा जीन है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, उसको हम बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन। और जिस पे वो सप्रेस कर रहा है, जिसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहा है, वो आपका हो गया हाइपोस्टैटिक जीन। सो हमने फ्रूट जो कलर था उस पर स्टडी किया था। यू कैन सी इन दी अपर पार्ट। आई थिंक हमने ये वाला पार्ट पूरा अच्छे से किया कि यहाँ पे आपका येलो कलर है, आपका ए जीन का। अगर वो डोमिनेंट है, अगर स्मॉल ए रहेगा तो क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। लेकिन अगर बी आता है, वो डोमिनेंट रहता है ए के ऊपर भी और स्मॉल ए के ऊपर भी। अगर किसी ने देखा नहीं तो यू हैव टू सी द फर्स्ट पार्ट। तो उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द डोमिनेंट एपिस्टासिस, राइट? वी डिस्कस द डोमिनेंट एपिस्टासिस। अभी हम डिस्कस करेंगे रिसेसिव एपिस्टासिस, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, देन विल सी द एग्जैक्ट डिफरेंस भी, ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। तो व्हेन आई टॉक विद रिस्पेक्ट टू द रिसेसिव एपिस्टासिस, तो यहाँ पे मुझे किस में देखने मिलता है, ये सप्लीमेंट्री जीन्स। ठीक है, सो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका कोट कलर इन माइस। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है, कोट कलर इन माइस। कोट कलर मतलब क्या है, माइस तो कोट नहीं पहनते ना, उनका स्किन कलर बेसिकली। सो जैसे कि अब यहाँ पे इसको पहले समझ लेते कि नॉर्मली आपका एक जीन एक्सप्रेस करता है, वन जीन एक्सप्रेसेस, और जो दूसरा रहेगा अदर इट डजंट एक्सप्रेस। दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है कोट कलर का। अभी कोट कलर में आपको क्या देखने मिलता है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अब इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कैपिटल बी और ए, याद रखना यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, वो जब एग्जाम्पल दूंगा तो क्लियर होगा। और एक आपको मिलता है स्मॉल बी कैपिटल ए। तो ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, एल्बिनो। एल्बिनो माइस वो माइस है जो पूरी तरह से व्हाइट है, और कैपिटल बी मतलब क्या रहेगा आपका, ब्लैक। ये वो माइस है जिसका कलर क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा। अब एक आपका जीन एक्सप्रेस करेगा, दूसरा बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, तो और समझो दोनों ही डोमिनेंट रहेंगे, बराबर दोनों ही क्या रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे। तो या फिर दोनों रिसेसिव रहेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट दी अगाउटी। अलग एक आपको मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोथ, दो जीन है ना, बोथ इन डोमिनेंट फॉर्म, दोनों ही मेरे क्या रहेंगे, डोमिनेंट फॉर्म में रहेंगे। या तो अगर हम बात करें सिंपल, वो डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है, राइट? इवन रिसेसिव फॉर्म में, तो क्या मिलेगा हमको, अलग ही एक मिलता है, थर्ड कैरेक्टर देखने मिलता है। तो समझने का ट्राई करते। तो अगर ओनली आपका बी अगर डोमिनेंट है, ठीक है, ओनली आपका बी डोमिनेंट है, तो कलर क्या रहेगा, इट वुड बी ब्लैक। ठीक है, ओनली आपका ए डोमिनेंट है, तो कलर क्या रहेगा आपका, एल्बिनो। ठीक है, दोनों कैपिटल बी दोनों आपके हैं, तो थर्ड कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो आपका क्या है, अगाउटी। ये कैसा रहता है आपका, ब्राउन कलर टाइप होता है, थोड़ा हल्का। ठीक है, थोड़ा आपको ब्राउन टाइप मिलता है। ठीक है, ये आपको पूरा ब्लैक मिलेगा, और ये तो ये मस्त हम चूहा बनाते हैं। मेरा ड्राइंग अच्छा है तो जज मत करना, ठीक है? तो आपको थोड़ा अगाउटी मतलब थोड़ा ब्राउनिश टाइप, ब्राउनी, अरे यार मैंने येलो ले लिया, ऐसे कैसे, हमारे पास कलर नहीं है। ठीक है, तो अगाउटी में हमको क्या मिलता है, हल्का ब्राउनिश मिलता है। ये ज़्यादा ही ब्राउन हो गया, बट ठीक है, क्या बात है। ठीक है, तो अब इसको ही अगर हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे समझने का। सो सिंपल सा, अगर ये दोनों जो हमारे ब्लैक और एल्बिनो को अगर मैंने क्रॉस करता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो सारे मेरे एफ वन मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। मतलब सबके सब मुझे क्या मिलेंगे, देखो ए और बी दोनों मेरे डोमिनेंट फॉर्म में, तो मुझे क्या मिलेगा,
अरे बाबा, अलग कैरेक्टर मिलेगा ना, अगाउटी, अगाउटी कैरेक्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक जीन ओनली बी है तो ब्लैक, ओनली ए है तो एल्बिनो, और दोनों अगर है तो दोनों एक्सप्रेस साथ में होते हैं तो और अलग ही कैरेक्टर देते हैं जिसको हम बोलते हैं अगाउटी। ठीक है। अब समझो दो अगाउटी क्या करेंगे, वो क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है। F1 में सारे 16 मुझे क्या मिलेंगे, अगाउटी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको अगर मैं क्रॉस करूंगा तो सेम हमारा लेंगे, कैपिटल ए बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। सेम यहाँ पे भी आएगा आपका। ठीक। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखते हैं हमको क्या देखने मिलता है। तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, आपको भी करना है साथ में। सही है ना। ये हमारा एल्बिनो आएगा, है ना। ओके। सो अब हम देखते हैं कितने हमको ब्लैक मिलते हैं। देखो क्या क्या मिलेगा हमको, अगाउटी ज़्यादा ही मिलेंगे बिकॉज हमारे पेरेंट ही, मतलब यहाँ पे हमारे मतलब यहाँ पे जो माइस के F1 जो जनरेशन थे वो अगाउटी थे। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका, एक अगाउटी ब्लैक देन एल्बिनो, इतने मिलने चाहिए थे। सही है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वाइट एल्बिनो। एल्बिनो की बात करेंगे तो एल्बिनो कितने हमको मिलते हैं, हमको चलो अगाउटी देखते हैं फटाफट। अगाउटी हमारा फटाफट हो जाएगा। अगाउटी में क्या सीन है, दोनों डोमिनेंट होने चाहिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, और एक है आपका, 9 होने चाहिए ना। ये 3 हो गए, ये 2 हो गए, हाँ ये भी है ना। ओके, आप बोल रहे थे मुझे ध्यान नहीं दिया। तो अगाउटी कितने, 9। अब ब्लैक देखते हैं। ठीक है। ब्लैक की बात करें मतलब यहाँ पे ब्लैक में क्या होना चाहिए, डोमिनेंट कौन होना चाहिए आपका, बी चिन्ह, है ना, कैपिटल बी। तो वो देखेंगे कैपिटल बी कहाँ पे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक, दो, तीन। तो ब्लैक कितने मिल गए, 3। अब बचे क्या, वो एक बार देख लेंगे हम लोग। एल्बिनो की बात करेंगे ना है कि बचा क्या। तो ये आपका क्या है, एल्बिनो है ना। अभी एल्बिनो के लिए क्या सीन है आपका, कैपिटल ए और आपका ये स्मॉल बी भी होना चाहिए। ठीक है। तो क्या रहेगा, एल्बिनो रहेगा। सी समझना है कि यहाँ पे जब डोमिनेंट एपिस्टाइटिस और रेसेसिव की बात की थी तो रिसेसिव में दोनों ही चाहिए ताकि दूसरे का एक्सप्रेशन वो मास्क कर सके। राइट। और वो रिसेसिव फॉर्म में रहेगा तो भी क्या करके एक्सप्रेस करेंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे स्मॉल बी रिसेसिव फॉर्म में, स्मॉल में कौन से फॉर्म में, रिसेसिव फॉर्म में। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, बना रहे कि नहीं बना रहे, है ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ओनली बी, खाली आपका ये बी है तो ब्लैक, ओनली ए आपको दिखेगा तो एल्बिनो। लेकिन जब दोनों डोमिनेंट मिलेंगे तो अलग ही कैरेक्टर मिलेगा, जैसे अगाउटी मिल रहा है आपको। ठीक है। तो ये स्मॉल ए भी जरूरी है, कैपिटल बी जरूरी है, स्मॉल बी भी जरूरी है, स्मॉल ए भी कैपिटल ए भी जरूरी है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ए स्मॉल बी की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल बी तो एल्बिनो। ये भी आपका स्मॉल बी है, एल्बिनो। ठीक है। ये भी आपका क्या है, एल्बिनो। और ये भी आपका क्या है, एल्बिनो। देखो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए,
अगर ए आपका डोमिनेंट है तो एल्बिनो है, ठीक है। लेकिन आपका ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है तो क्या आएगा, अगाउटी। अगर आपका ए रिसेसिव है और बी भी रिसेसिव है तो क्या आएगा, एल्बिनो। तो एल्बिनो हमको कितने मिल रहे हैं, हमको 1 2 3 4, कितने मिल रहे हैं, 4। तो यहाँ पे आपको जो रेशियो रहेगा वो क्या मिलता है, 9:3:4। जो डायहाइब्रिड का अगेन एक मॉडिफाइड फॉर्म है, बिकॉज उसमें क्या मिलता है, 9:3:3:1। तो 3+1 को आप करोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज अभी इसको समझने के लिए वापस एक बार देखना पड़ेगा। मैंने बोला जैसे डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस में फर्क क्या है। तो डोमिनेंट अलील ऑफ वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द अदर जीन, एक ही जीन काफी है। यहाँ पे दोनों को एक साथ इनहेरिट होना पड़ेगा ताकि सेकेंड जीन को फिनोटाइप को मास्क कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे एपिस्टेटिक जीन आपका डोमिनेंट होता है, यहाँ पे आपका एपिस्टेटिक जीन किसमें, कौन स्टेट में प्रेजेंट है, रिसेसिव स्टेट में। तो जैसे स्मॉल है तो ब्लैक, स्मॉल बी तो एल्बिनो, कैपिटल बी भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों ही आपके डोमिनेंट फॉर्म में कैपिटल ए कैपिटल बी तो आपका आएगा अगाउटी, ठीक है। और दोनों स्मॉल रहे तो एल्बिनो, ठीक है। तो कंफ्यूजन थोड़ा होता है लेकिन इसको 1 2 बार आप देखोगे, समझोगे, खुद से प्रैक्टिस करो तो देन यू विल डेफिनेटली यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। यहाँ पे आप देखो अगाउटी में क्या, दोनों डोमिनेंट है कि नहीं। फिर हमारे ब्लैक में देखो, ब्लैक में क्या मिल रहा है, ब्लैक में हमने बात किया, ब्लैक में कैपिटल बी डोमिनेंट है ना। बाकी देखो स्मॉल है वो भी रिसेसिव स्टेट में ही है, दोनों ही जरूरी है, राइट। तो ब्लैक क्या बोला था, ओनली ये कैपिटल बी शुड बी डोमिनेंट, ठीक है। स्मॉल है तो डेफिनेटली वो ब्लैक रहेगा, स्मॉल में तो क्या रहेगा, एल्बिनो। तो यहाँ पे आप देखो कैपिटल बी यहाँ पे आया, कैपिटल बी यहाँ पे भी आया, कैपिटल, ये सारे ब्लैक थे। अब जब मैं बात करूं, अब दोनों रिसेसिव में तो ये तो एल्बिनो होगा ही, ठीक है। 1 2 3 ये एल्बिनो क्यों है, क्योंकि सिंपल से लॉजिक है। वहां पे क्या होला कि अगर आपका ए खाली डोमिनेंट तो एल्बिनो है, तो ए डोमिनेंट है एल्बिनो, ए डोमिनेंट है एल्बिनो, ए डोमिनेंट है एल्बिनो, ए डोमिनेंट है एल्बिनो। या फिर इस स्टेट की बात करोगे तो भी क्लियर है। तो ये अगेन आपका एक आ गया। नॉर्मली सप्लीमेंट्री जीन आपका उतना डिटेल में आपको क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया सो दैट कि आपका माइंड में क्लियर हो कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आपको F2 जनरेशन में व्हाट यू गेट 12:3, यहाँ पे आपको क्या मिलता है 9:3:4, गेट दिस, ठीक है। ये भी F2 जनरेशन है। तो ये हो गया रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन्स। और एक हो गया आपका इसके पहले जो हमने स्टडी किया डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ठीक है। 1 2 बार इनको देखो देन यू विल अंडरस्टैंड। सो फॉर फर्दर वीडियोस स्टे ट्यून, ट्राई टू understand the things, right, and please give your genuine feedback. थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और एक बार प्लीज देखना, देन यू, और एक खुद से करो तो आ जाएगा, रेशियो तो आपको आ जाएगा, तो बस हो गया, बात खत्म। 1 2 बार रीड करो कंटिन्यूसली तो दिमाग में काम आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय।